गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात बच्चों। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके, सो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी विषय में पाठ 5 नन्ही चिड़िया के भाषा कौशल के कुछ प्रश्न उत्तर, जिनको हम समझेंगे और करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, हमारे पास में पहला प्रश्न है, उदाहरण देखिए तथा लिखिए। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन्हें हमें देखना है, समझना है और लिखना है। ओके, सो रेडी? ओके, तो देखो बच्चों, शब्द दिया गया है हमारे पास में छोटा। छोटा छोटा को परिवर्तित कर दिया गया है छोटी। छोटी में इस शब्द को परिवर्तित किया गया, यानी जो आ की मात्रा थी उसको किस में परिवर्तित कर दिया गया? बड़ी की मात्रा में। यानी हमें हमारे शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगानी है। ओके, तो छोटा बन गया छोटी। ओके, वैसे ही हमारा, अब हमारा शब्द है तो हम उसमें बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे सबसे आखिरी व्यंजन के पीछे। ठीक है, सबसे आखिरी व्यंजन है उसमें हम बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे। जैसे सबसे आखिरी व्यंजन क्या है? र। सबसे आखिरी हमारा में कौन सा व्यंजन है? र। र में हम जोड़ेंगे बड़ी की मात्रा, हमारा, हमारी। वैसे देखिए ख ऑप्शन में प्यारा, प्यारी। ओके, ग में नन्हा, नन्ही। घ में बीमार, बीमारी। च में पत्ता, पत्ती। ओके, और थैला, थैली। ओके, आसानी से हमने जोड़ दिया। यानी हमें व्यंजन के जब शब्द का जो आखिरी व्यंजन है उसके पीछे कौन सी मात्रा जोड़नी थी? बड़ी की मात्रा। ओके ओके, अब देखिए दूसरा हमारा प्रश्न देखिए, पढ़िए, समझिए और दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, समझना है और सही स्थान पर उन्हें लिखना है। ओके, तो देखो बच्चों, कौन कौन से शब्द हैं? प्यार पहला शब्द, दूसरा शब्द है मस्त, तीसरा शब्द है वत्स, चौथा शब्द है नन्हा, पांचवा शब्द है अस्त, छठा शब्द है कान्हा, सातवां शब्द है उत्सव और आठवां शब्द है प्यासी। ओके, तो देखो बच्चों, क ऑप्शन में दिया है प हलंत जोड़ य। प और य को जोड़ा तो क्या शब्द बना? पय, यानी आधा प और य। अब हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जिसके अंदर प और य दोनों व्यंजन होने चाहिए, और शब्द हमारे पास में 8 शब्द हैं। तो इससे एक उदाहरण के तौर पे एक शब्द बना के भी दिया गया है। जैसे क्या बना है? प्यारी। प्यारी बना के दिया गया है, बताया गया है हमें कि इससे ऐसा शब्द बनता है प्यारी। तो ऐसे ही हमें शब्द 2 ढूंढने हैं। तो देखो बच्चों, पहला शब्द है प्यार। प्यार में आधा प भी आ रहा है और य भी आ रहा है ना, प्यार। और दूसरा शब्द देखिए, देखो बच्चों, प्यासी। इसके अंदर भी दोनों व्यंजन आ रहे हैं। ओके, तो हमने आसानी से इसे ढूंढ लिया। ख ऑप्शन में देखिए, देखो बच्चों, न हलंत जोड़ अ, नहीं सॉरी, न हलंत जोड़ ह। न और ह को जोड़ा तो क्या बना? नह। अब हमें ये दोनों व्यंजन ढूंढने हैं। इनसे शब्द बना नन्ही, और वैसे ही हमें 2 शब्द ढूंढने हैं। एक शब्द है नन्हा और दूसरा शब्द है कान्हा। ओके, ग ऑप्शन में देखो बच्चों, स हलंत जोड़ त, इससे बना सत। यानी हमें ऐसे ही 2 शब्द देखने हैं। तो एक शब्द बना हुआ है दोस्त, और 2 शब्द हम ढूंढेंगे ऐसे ही, अस्त और मस्त। ओके, घ ऑप्शन में देखो बच्चों, त हलंत जोड़ स। त और स को जोड़ा तो क्या बना? तस। और ऐसा ही एक शब्द बना हुआ उत्सुक, और 2 शब्द हमें ढूंढने हैं। तो पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जो 8 शब्द दिए उसमें से वत्स, और दूसरा शब्द है उत्सव। ओके, अब देखो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है वो किस प्रकार है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण समझिए तथा संज्ञा के स्थान पर नीचे दिए गए शब्दों का सही प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द
दिया गया है उसमें हमें जो नीचे 3 शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करना है। तो आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? ओके, मैं संज्ञा बताती हूँ आपको। आसान एक छोटी सी परिभाषा बताती हूँ, अपन उसको अच्छे से समझेंगे। जो ग्रामर में हमारा एक पार्ट है संज्ञा का, उसमें से हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटे से रूप में बताती हूँ कि संज्ञा किसे बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति यानी जैसे राम, मोहन, सोहन, किसी भी वस्तु, कोई भी चीज, जैसे आपकी किताब है, आपकी पेंसिल है ना, तो कोई भी वस्तु और कोई स्थान यानी कोई भी जगह, जैसे आप पुणे में रह रहे हो, आपके यानी आप दिल्ली के हो, कहीं का भी कोई भी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसको संज्ञा कहते हैं, लेकिन उसी जगह, उन शब्दों की जगह अगर हम किसी दूसरे शब्द को काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। ओके, तो वो सर्वनाम जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसका, उसने, वे, उसका, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। यानी हम डायरेक्टली उस चीज का नाम नहीं लेते, लेकिन इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उस जगह। तो देखो बच्चों, हमारे पास 3 शब्द हैं, उसने, वे, उसका। ओके, ये तीनों शब्दों को हमें प्रयोग में लेना है। ओके, देखो बच्चों, पहला हमारे पास एक वाक्य लिखा हुआ है, मोहन बहुत होशियार है। मोहन, मोहन संज्ञा है। मोहन क्या है बच्चों? संज्ञा। और उसकी जगह हमने क्या परिवर्तित किया? वह बहुत होशियार है। यानी मोहन हमारे सामने खड़ा है, हम बोल रहे हैं मोहन बहुत होशियार है। हम अगर ये वाक्य बोलते हैं उसके लिए कि वह बहुत होशियार है, तो भी आसानी से आपके पास में जो भी खड़ा है, जिसको आप बताना चाह रहे हो, तो वो आसानी से समझ जाएगा कि ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो वह है वह क्या है? सर्वनाम। ओके, तो देखो बच्चों, क ऑप्शन में है, सुनील ने मोहन की मदद की। सुनील है, उसने किसकी मदद की? मोहन की। तो उसके लिए हम इन तीनों शब्दों में से एक शब्द ढूंढेंगे, यानी उसने मोहन की मदद की। ओके, आसानी से वाक्य में कोई भी मानो परिवर्तन नहीं आया, सेम पता समझ में भी आ रहा है कि उसने मोहन की मदद की। ख देखिए, डॉक्टर ने मोहन का इलाज किया। डॉक्टर ने मोहन, मोहन क्या है? संज्ञा। तो इसकी जगह हमें कोई शब्द लिखना है। अब हमने उसने तो लिख दिया, अब हमारे पास 2 शब्द है, वे और उसका। ओके, तो डॉक्टर ने उसका इलाज किया। ये शब्द एकदम से यहाँ पे सही जगह आ रहा है, एकदम से फिट हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर ने उसका इलाज किया, वाक्य एकदम सही लग रहा है। ओके, ग ऑप्शन में देखो बच्चों, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या हो गए? संज्ञा। और इसके स्थान पे हमें क्या प्रयोग करना है? सर्वनाम। सर्वनाम में हमारे पास में शब्द बचा वे मैदान में खेल रहे हैं। ओके, तो बच्चों आया ना समझ में कि संज्ञा के बदले जो शब्द हमें काम में लेने थे, उनको हम आसानी से काम में लेके ऐसे हमने दूसरे वाक्य बना लिए, और वाक्य में कोई परिवर्तन भी नहीं लग रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।